Friends, we want to find the center of mass of a uniform half disk. Okay, let this is you are seeing a complete disk, half disk. Okay, and the mass of the disk is m, and let's the radius of that disk is r. Somehow let's take a here we take an elemental half ring of mass dm. अगर मैंने इसको इस तरह कट किया, let's take the small elemental part. और मैं small elemental part को students कट किया तो it will look like a ring ना, and already we have derived the center of mass of a ring. So right here we taken elemental half ring. Here we take an elemental half ring. Here we take an elemental half ring of mass dm. Mass dm. Okay. And let's this is the small ring. Let let's this width is let dy. Okay. And let's इसका जो center of mass है वहीं पे lie करता है. Let that is y. And what is the formula for center of mass of a half disk? Sorry, half ring is just 2r by pi na? Yes or no? If this ring is having radius r, ये जो मैंने small elemental ring लिया half ring, उसका radius अगर y है, तो उसकी जो center of mass है वो कहाँ पर lie करेगा? 2y by pi ना? तो उसकी जो अगर radius y हुआ तो उसकी center of mass जो lie करेगी तो कहाँ पर lie करेगी center of mass? Yes, 2 r by pi और यहाँ पर हम y लिए 2y by pi में lie करेगा, ठीक है? Understood? That this is the point C. Okay. We have taken a small elemental ring of mass dm. Friends, dm कैसे निकालेंगे? How to find the dm? See here. Total ये जो प्लेट है इसका मास m है और ये प्लेट है. प्लेट है मतलब हमें क्या कंसीडर करना होगा? एरिया. और ये हाफ सर्कल है. रेडियस r है तो ये हाफ सर्कल की तरह है. तो उसका रेडियस उसका ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 2. तो छोटा पार्ट का मास मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया जो है हाफ डिस्क का पाई स्क्वायर बाय 2. करेक्ट. इनटू ये जो स्मॉल एलिमेंटल पार्ट लिया उसका मुझे एरिया लेना होगा. स्टूडेंट्स देखो ये जो स्मॉल एलिमेंटल पार्ट मैंने लिया, जस्ट सी आई टुक दिस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट. जब मैं स्मॉल एलिमेंटल पार्ट को कट करके ऐसे ले जाऊंगा और उसको ओपन करके तो इट विल लुक लाइक स्ट्रेट ना स्टूडेंट. अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा ये स्ट्रेट की तरह दिखेगा. गॉट इट? इट विल लुक स्ट्रेट. और जिसका मोटाई कितना है स्टूडेंट्स? dy लिए हम. द थिकनेस वी हैव टेकन एज dy. और अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसका पेरीमीटर क्या होता? 2 पाई r मतलब 2 पाई y होता, क्योंकि हम उसका रेडियस y लिए है ना. बट ये हाफ है तो उसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा? पाई y हो जाएगा ना स्टूडेंट्स. सबको समझ पे आ रहा है? मैं ये एलिमेंटल रिंग जो लिया हूँ उसका एरिया निकालना चाहता हूँ. जब मैं ये एलिमेंटल रिंग को ले लिया और कट करके ऐसे निकाल दिया और उसको जब स्ट्रेट कर दूंगा तो इट विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन, जिसका मोटाई हम कितना लिए हैं? विड्थ लिए हैं dy. और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? पाई y, क्योंकि हाफ सर्कल है. पूरा सर्कल का 2 पाई y, हाफ सर्कल का पाई y. तो डीएम जो निकालेंगे इसका मास, इस टोटल एलिमेंटल स्ट्रिप का मास डीएम है. डीएम कैसे निकालेंगे? क्योंकि पूरा प्लेट का मास m बाय पूरा प्लेट का एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू ये जो पार्ट में लिया हूं उसका एरिया. उसका एरिया कैसे निकालेंगे? पाई y इनटू डी वाई. फ्रेंड समझ पे आया ये वाला पार्ट? डीएम कैसे निकाले हम? मास पर यूनिट एरिया, पूरा प्लेट का मास m है, एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो मास बाय पाई आर स्क्वायर इनटू पाई y dy इनटू पाई y dy. ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर हम थोड़ा मैं उसको सॉल्व कर दूं तो इट विल बी 2m by pi r square पर 2 चला गया into pi y into dy. Friends, pi cancel. Okay, so I'm going to get how much? 2m by r square into y dy. That will put in place of dm. चलो स्टूडेंट yc कोऑर्डिनेट निकालते हैं. तो yc कितना हो जाएगा? जैसे कि हम पता है हमें कंटिन्यूअस सब्जेक्ट का dm into y. करेक्ट. और यहाँ पर 1 by m हम ले लिए और dm की बदले में क्या डालेंगे? 2m by r square into y dy. करेक्ट. और स्टूडेंट ये जो y है ये क्या, कौन सा y है? ये जो y है वो कौन सा y है? इसका सेंटर ऑफ मास हम लेंगे ना. और इसका सेंटर ऑफ मास कितना है?
2y बाय पाई, 2y बाय, हम जो स्मॉल एलिमेंटल रिंग लिए हैं उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है, आरसी। जैसे वहां पर आरसी लिए थे, डीएम इंटू आरसी लिए थे, डीएम इंटू वाईसी लिए थे, तो यहाँ पर वाईसी सेंटर ऑफ मास लेंगे हम कोऑर्डिनेट, सो दैट इज 2y बाय पाई। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा तो कितना हो जाएगा, जस्ट सी, ये y 2 to 4 mm कैंसिल हो जाएगा और 2 to 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बाय नीचे में ये पाई और आर स्क्वायर, करेक्ट। अंदर में रहेगा क्या, वाई स्क्वायर डी वाई। और स्टूडेंट ये वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वाई वेरीज फ्रॉम 0 टू आर। अगर यहाँ से शुरू हुआ तो 0 सेंटर से, और मैक्सिमम यहाँ पर पहुंच गया तो आर, सो दैट वाई वेरीज फ्रॉम 0 टू आर। लेट्स इंटीग्रेट इट, 4 by pi r square. What is the integration of y square? That is y cube by 3, and limit is from 0 to r. So that is equal to 4 by pi r square, 4 by pi r square, और मैंने 3 को बाहर ले लिया, 1 by 3, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, आर क्यू कर दिया। तो अगर थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा देखो। सो फाइनली आई गॉट वाई सी इज इक्वल टू हाउ मच, ये वाई सी नहीं बट वाई लिखो, तो वाई सी इज इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 4r by 3 पाई। तो आप समझ गए कि हाफ डिस्क का, अगर मैं यहाँ पर हाफ डिस्क ले लिया और उसका रेडियस मैंने आपको बता दिया r, तो आप बता दोगे सर सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं पे लाई करेगा, yc, and that yc is nothing but 4r by 3 पाई, 4r by 3 पाई। और एक हाफ रिंग पे कहां पर, 2r by पाई। अंडरस्टूड। Find center of mass of a hollow hemisphere, ठीक है, we'll find the center of mass of a hollow hemisphere, you are seeing the mass is m, okay। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, here we consider an elemental strip ring of mass dm, right। here we consider, here we consider here we consider an elemental strip, here we consider an elemental strip, elemental strip ring of mass dm, elemental strip ring of mass, that means स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, मतलब आप समझ रहे हो ना, आप एक इमेजिन करो कि एक टेनिस बॉल आप उसको हाफ कट कर दिए, हाफ कट करने के बाद आप यहाँ से भी एक कट किए, छोटा सा पार्ट ऐसे कट किए, समझ पा रहे हैं ना, आप इस तरह ऊपर से उसको इस तरह कट कर दिए, दैट मीन स्टूडेंट ये जो हाफ पार्ट आप लिए थे ना, जस्ट यहाँ पर और एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं, जो हाफ पार्ट लिए थे आप इस तरह कट कर दिए, तो इसको जब आप उल्टा दोगे तो कैसे दिखेगा, एक रिंग की तरह दिखेगा ना, इट विल लुक लाइक ए रिंग ना। अब इसको कट करके जब उल्टा दोगे तो क्या एक रिंग की तरह दिखेगा ना, इट विल लुक लाइक ए रिंग। अंडरस्टूड। तो मैंने बस वही एक छोटा सा पार्ट कट किया, ठीक है। और जो पार्ट मैंने कट किया, जो रिंग दिखा, उसका रेडियस मान के चलो r है, ठीक है। और इसका जो पार्ट है, इसका जो मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, और ये जो मैंने कट किया दैट इज फ्रॉम थीटा एंगल यहाँ से, और ये जो छोटा सा पार्ट मैं लिया हूँ दैट इज डी थी। और रेडियस अगर r है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले की तरह r डी थीटा ना। दैट मींस मैंने ये कट किया जिसका रेडियस कितना हो गया, स्मॉल r, ठीक है। और इसका मोटाई जो है कितना हो गया, r डी थीटा। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग ना। And student, if this is theta, this is perpendicular, this r is going to be how much? Can you say? Like this. This is theta. This is 90 degree. And this is r. R sin theta. Correct. So that is r sin theta. That means small r, radius of that small ring जो दिखेगा उसका radius कितना हो जाएगा, r sin theta. Got it? अभी हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, पहले dm निकालेंगे, mass of the small elemental strip। तो dm कितना होगा देखो, dm what is the area of hollow sphere, 2 pi r square में, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया इनटू, अभी ये जो रिंग है इसका एरिया निकालेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसको अगर हम कट कर देंगे तो ये एक स्ट्रिप की तरह दिखेगा, जिस स्ट्रिप का मोटाई कितना होगा, आर डी थीटा, नो डाउट। और एज द रेडियस इज आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। दैट मींस 2 पाई आर के बदले में क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। समझ में आ गया, पेरीमीटर का लेंथ। जब मैं इसको यहाँ से कट करके निकाल दूंगा तो इट विल लुक लाइक ए स्ट्रिप ना, रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा ना। तो वो रेक्टेंगल का मोटाई कितना होगा, आर डी थीटा जो हम ले लिए हैं, और लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
So dm is going to be m by pi r square into 2 pi r sin theta. Understood student? 2 pi r Yes sir. sin theta एक हो गया into r d theta था, क्योंकि मोटाई भी मल्टीप्लाई करना ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये वाला समझ पे आया? ध्यान से देखो, पार्ट Yes पर sir. एरिया इनटू जो पार्ट मैंने कट किया उसका एरिया, ठीक है। और उसको कैंसिल करने के बाद मुझे मिल जाएगा dm इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, सब कैंसिल हो जाएगा, m sin थीटा d थीटा। करेक्ट, आई गॉट dm इज इक्वल टू m sin थीटा d थीटा। ओके, और अब फिर हम चलते हैं, जैसे निकालते हैं y इज इक्वल टू क्या है, 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ dmy। करेक्ट, सो दैट इज हम 1 by m ले लिए, dm के बदले में क्या लिखेंगे, m sin थीटा d थीटा। और y के बदले में ठीक यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान के चलो इसी डिस्टेंस पर है वो, जो सर्कल है उसका सेंटर मास ये सेंटर में रहेगा ना, तो दैट मींस इसी हाइट में रहेगा ना सेंटर मास, तो वो क्या हो जाएगा, अगर ये r sin थीटा है तो वो r cos थीटा हो जाएगा ना y। अंडरस्टूड? ये जो डिस्टेंस y है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, r sin थीटा। करेक्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, जैसे हम यहाँ पर दिखाइए r sin थीटा है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, r cos थीटा ना। ओके, और लिमिट, जब रिंग की बात हो रहा है स्टूडेंट, मैं यहाँ से कट करना शुरू कर रहा हूँ, जब थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और थोड़ा नीचे आ जाऊंगा तो पूरा आके सर्कल के स्फीयर में पहुंच जाऊंगा ना। तो जो थीटा वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, मुझे यहाँ से आऊंगा, मैं जितना लेंथ बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा मुझे उतना कवर, मैंने यहाँ से कट किया थीटा आके, अगर और थोड़ा कट कर दूं तो और बड़ा सर्कल, और थोड़ा कट कर दूं तो और बड़ा, और थोड़ा कट कर दूं तो मैक्सिमम नीचे तक आऊंगा तो कितना कवर करूंगा मैं, 90 डिग्री। तो दैट मींस द थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। गॉट इट? Yes sir. दैट इज mm कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हो, और r बाहर आ गया। एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको sin थीटा cos थीटा है तो एक 2 डिवाइड कर देते हैं, एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर r mm कैंसिल हो गया, और एक r था और एक 2 नीचे था, r/2 आ गया, ठीक है, और इंटीग्रेशन हो गया ये क्या, sin 2 थीटा d थीटा, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2। स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा इज माइनस cos 2 थीटा 2 थीटा का बाय 2, ठीक है, सो दैट इज r/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा इज स्टूडेंट माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2। अभी r/2 बाहर आ गया, ठीक है, नाउ r/2 केम आउट, और यहाँ पर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, जस्ट सी cos π/2, समझ रहे हो ना, cos π/2 मतलब कितना, π/2 अगर यहाँ पर डाल देंगे तो cos π हो जाएगा ना, cos π हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, cos π मतलब cos 0 इज 1 ना, और ये 2 था, 1/2 Yeah. प्लस 1/2 अगेन माइनस ऑफ माइनस, अगेन प्लस, ये माइनस था ना, जब माइनस करेंगे माइनस से माइनस प्लस 1/2, सो दैट इज 1/2 1, तो कितना हो जाएगा r/2। अंडरस्टूड? दैट मींस एक हॉलो स्फीयर का, अगर हम एक हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, इफ आई विल टॉक अबाउट हॉलो स्फीयर, अगर मैं एक हॉलो स्फीयर की बात करूं जिसका रेडियस r है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितने डिस्टेंस पर रहेगा स्टूडेंट्स, r/2 पे। गॉट इट? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, r/2। गॉट इट?